Hello students, this is Avinash and today we will read the next chapter of the CB book, means chapter number 3 from unit 2 is notches. Okay, notches. What do you mean by notch? Nose means this one, the place where we take breath in or out. Okay, नोज हमारा एक ऐसा चीज़ है जो कि जिसके द्वारा हम अपनी सांस क्रिया करते हैं। एंड इस नोज को लेकर एक छोटी सी बच्ची ने कुछ कहा है, कुछ ऐसा है नोज को लेकर वो बोला है। तो इस पोएम में उसी के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक्चुअली नोज को लेकर क्या उसका व्यू है या फिर क्या कहना चाहती है। A small little girl says, I looked in the mirror and looked at my nose, and it's the funniest thing. The way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. तो ये यहाँ पर कहना चाहती हैं कि I looked in the mirror, मैंने शीशे में देखा। मिरर मतलब क्या होता है? शीशा या फिर आईना जिसमें चेहरा हम देखते हैं। तो लड़की कहती है कि मैंने अपनी चेहरा आईने में देखा, अपनी नाक को देखा। वहाँ पर क्या देखा? उसने अपने चेहरे पर लगा हुआ ये जो नाक है उसको देखा। फिर कहा इट्स द फनीएस्ट थिंग, और ये जो चेहरा है, ये सब इस चेहरे के जितने भी पार्ट्स हैं सबसे ये मज़ेदार चीज़ है। कितना मज़ेदार है। द वे इट ग्रोज, जिस तरह से ये बड़ा हुआ है, जिस तरह से ये बढ़ता है वो कितना मज़ेदार है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट सोज विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। और देखो हमारी आंखें जो है वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है। कान को भी हम आईब्रो जो है वो उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मुंह जो है लिप्स जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो नोज है वो एक ही जगह में चिपकी हुई है, और ना ही वो ऊपर थोड़ा जाता है ना ही नीचे आता है। जैसे मुंह हमारा लिप्स है ऊपर नीचे कर दिए, आईब्रो ऊपर नीचे कर दिए, आंखें को बंद खोल ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा नाक है ना ही इसको हम कहीं पर मूव कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ही जगह में चिपकी हुई है। वो कहती है द स्टक राइट आउट, और ये हमारे चेहरे पे एक चिपकी हुई होता है। स्टक आउट मतलब स्टक का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है। स्टक आउट एंड ऑल ऑफ इट शोज विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज, और वहाँ पर चिपके होने के कारण चिपकी हुई है, और उसमें दो होल हैं, दो छेद हैं। यहाँ पर दो होल छेद होता है ना, और जिसके थ्रू और जिसके माध्यम से वो क्या करती है, नाक हमारे इस दो होल के माध्यम से क्या करती है, सांस क्रिया करती है। Then I looked, next paragraph देखिए, next stanza. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and the between there is not much space to spare with my nose, like a handle sticking there. यहाँ पर सेकेंड stanza में उसने क्या कहा है कि मैंने शीशे में देखा, मेरे सो इन देयर, और वहाँ पर देखा क्या, द एंड ऑफ माई चिन, दिस इज द चिन, एंड ये हमारा फेस का एंड होता है, और ये वाला जो है ये हमारा फेस का स्टार्ट होता है। द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, बिटवीन देयर इज नॉट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज, और मेरे जो चिन का और फॉरहेड के बीच में जरा सी भी जगह भी नहीं है, जरा सी भी जगह नहीं है। स्पेस का मतलब क्या होता है, जगह। स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखो यहाँ पर आइज के लिए देखो यहाँ से यहाँ मूव करा है तो इसके लिए थोड़ा जगह है, आंखों के लिए थोड़ी जगह है, माउथ के लिए लेकिन जगह, लेकिन ये मेरे न्यूज़ के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखो आंखें खत्म हुआ कि नोज शुरू हो गया, नोज खत्म हुआ कि हमारा लिप्स शुरू हो गया। तो आँख, ये जो नोज है उसके लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बचा है। और ये हमारा नाक जो है, देखो साइड से देखेंगे तो नाक जस्ट लाइक ए हैंडल, इट स्टिक्स लाइक ए, कहता है लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर, और एक
हैंडल की तरह वहाँ पर वो चिपकी हुई है। हैंडल क्या होता है, जैसे आपका कप हो या मग हो, उसको पकड़ने के लिए जो औजार होता है जिसको मदद से हम उसको पकड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंडल। और मेरा जो नाक है वो एक हैंडल की तरह मेरे फेस के ऊपर चिपकी हुई है। देन उसके बाद कहता है इफ यू एवर वांट टू गिगल एंड साउट एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out। तो वो कहता है, वो कहती है, क्या कहती है कि अगर if you want to ever to giggle, अगर आप कभी भी थोड़ा सा मुस्कुराना चाहते हो, गिगिल का मतलब क्या होता है, खिंखे करके हंसना या फिर जो धीमे छोटा हंसी, ठीक है, इस तरह से हंसी हो। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी थोड़ी सी भी हंसने की जरूरत पड़े या फिर ज़्यादा हंसने की चाहत हो, साउट मतलब चिल्लाने की, मस्ती करने की, ठीक है, तो कहते हैं अगर कभी तुम खुशी या फिर ही करना चाहती हो तो फिर कैंट थिंक ऑफ व्हाट टू डू, और ये भी आपके पास वजह नहीं है कि मैं किस तरह से चिल्लाऊं, किस तरह से खुश हो जाऊं, किस तरह से मैं खुशी होऊं, तो फिर क्या करना, वो क्या कहती है, करने की कोई भी कारण अगर ना पाओ तो चले जाना सीधा मिरर के सामने, ठीक है, शीशे के सामने चले जाना और अपनी नाक को देखना, और जो अपनी नाक जो निकली हुई है उसको देखना, आप जरूर उसका मजा उठाओगे और आप बहुत ही खुश हो जाओगी। तो यहाँ पर ये लड़की कहती, ये जो लड़की है वो नोज को क्या बोलिए, एक नोज जो है वो उसका सबसे पसंदीदा बहुत मज़ेदार चीज़ है उसके फेस के ऊपर। नोज इज लाइक ए हैंडल, ये चिपकी हुई है किस तरह से, एक हैंडल की तरह हमारे फेस के ऊपर, जिसे हमारे आँखों को हम नहीं पकड़ सकते हैं, हमारे माउथ को उतना अच्छे से नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारी अगर फेस को पकड़ना है तो हम नाक में को आसानी से, नाक में अगर हम पकड़े तो उसी तरह आसानी से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि ये हैंडल की तरह हमारे फेस के ऊपर चिपकी हुई है। हमारी स्टार्ट ऑफ हेयर टू द एंड ऑफ द चिन देयर इज नो स्पेस, नो स्पेयर फॉर माय नोज। तो जब भी उसको हंसने का मौका मिले या फिर हंसने की कोई वजह नहीं है उसके पास, तो वो अपनी नाक, कहती है कि मिरर के सामने चले जाना, अपनी नाक को देखना और आपकी हंसी छूटेगी और आप हंसने लगोगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आपका कहानी। सो ये द पोएम वाज रिटन बाय एलन फिशर एंड इफ यू हैव नोट्स, ये जो नोट्स वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे थे वो सब आप अपने अपने नोट्स बनाओ ताकि इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू।